नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महिला सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, प्रेमी पर एफआईआर। लखनऊ कृष्णानगर के दामोदर नगर में एक महिला सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। वारदात उसके प्रेमी के किराए के कमरे में अंजाम दी गई। बंद कमरे से बदबू आने पर शनिवार को जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो जमीन में शव पड़ा मिला। वारदात के बाद से मृतका का प्रेमी लापता है। मृतका के परिजनों ने उसी पर हत्या करने का शक जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस संदिग्ध आरोपी की तलाश में जुटी है। उन्नाव के सफीपुर के मवई भान गांव निवासी सत्यभामा उर्फ सत्या 24 वर्षीय आलमबाग के एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड थी। वो मानक नगर निवासी अपनी बहन नीलम के घर में रहती थी। 13 नवंबर की सुबह ही वो कृष्णानगर के दामोदर नगर में किराए पर रहने वाले सफीपुर के मवई बभनान गांव निवासी अपनी प्रेमी मुमताज के कमरे पर रहने चली गई थी। 13 नवंबर की शाम से ही सत्यभामा के बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। 13 नवंबर से ही मुमताज के कमरे में ताला बंद था। कमरे से बदबू आने पर मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों ने शनिवार को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ताला तोड़ा तो कमरे में बिछी चटाई पर सत्यभामा का शव पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही सत्यभामा के परिजन उन्नाव से आ गए, मगर मुमताज का कुछ पता नहीं चला। सत्यभामा के भाई महेंद्र ने आशंका जताई कि मुमताज ही उनकी बहन की हत्या कर भाग गया है। महेंद्र ने मुमताज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए गहराया मुमताज पर शक। परिस्थिति जन्य साक्ष्य मुमताज की ओर से ही इशारा कर रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि 13 नवंबर की दोपहर तक मुमताज वहां देखा गया। उसके बाद से वो नहीं दिखा। उसकी अपाची बाइक भी नहीं दिखी। अंदेशा है कि साजिश के तहत वो वारदात अंजाम देकर भागा है। मुमताज का मोबाइल भी बंद होने से उस पर शक गहरा गया है। सत्यभामा ने ही दिलाया था किराए का कमरा। पुलिस के मुताबिक सत्यभामा की बहन नीलम पहले इसी मकान में किराए पर रहती थी। उन्हीं के साथ सत्यभामा भी रहती थी, इसलिए मकान मालकिन गेंदा देवी से सत्यभामा की पहचान थी। 11 नवंबर को सत्यभामा अपने साथ मुमताज को लेकर वहां पहुंची थी। अपनी गारंटी पर मुमताज को वहां किराए पर कमरा दिलाया था। सत्यभामा से पहचान होने की वजह से मकान मालकिन ने मुमताज से ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। मुमताज ने उनसे कहा था कि 2-3 दिन में वो आईडी प्रूफ दे देगा। इसके बाद सत्यभामा दीपावली पर गाँव चली गई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।